Hello students, today we will do exercise 2.2 question number 13 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने ये बोला है मैम ये क्वेश्चन हमें टोटली समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, कहीं पे प्रॉफिट है, कहीं पे नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स आज आपकी इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कीजिए, फिर इसमें देखिए क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। Anshu bought some chocolates at the rate of ₹10 per chocolate। अब अंशु ने चॉकलेट्स खरीदी हैं, किस रेट पे खरीदी है कि एक चॉकलेट की कॉस्ट है ₹10, 10 रुपए की एक चॉकलेट उसने खरीदी है। She also buys an equal number of candies। इतनी ही उसने कैंडीज़ खरीदी, जितनी उसने चॉकलेट्स खरीदी उतनी कैंडीज़ खरीदी। अब कैंडीज़ की कीमत क्या है, कम है। एक कैंडी की कीमत कितनी है, ₹5। शी मेक्स ए 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट्स एंड 8% प्रॉफिट ऑन कैंडीज़। अब नंबर तो उनका सेम है पर रेट में क्या है, डिफरेंस है, तो प्रॉफिट में भी डिफरेंस होगा। चॉकलेट्स के ऊपर 20% प्रॉफिट है और कैंडीज़ के ऊपर 8% प्रॉफिट उसको मिला। ओके, एट द एंड ऑफ द डे, अब जैसे ही दिन ख़त्म होने लगा, ऑल दी चॉकलेट्स एंड कैंडीज़ आर सोल्ड आउट। सारी की सारी कैंडीज़ और चॉकलेट्स बिक गई एंड हर प्रॉफिट इज़ ₹240। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ₹240 का। फाइंड दी नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज्ड। अब ये बताना उसने कितनी चॉकलेट्स खरीदी थी। ओके, तो स्टार्टिंग में उसने जितनी चॉकलेट्स खरीदी हमने उसको फाइंड करना है। तो जैसे गिवन है उसी स्टेटमेंट को लेके हम सॉल्व करते जाएंगे। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स आपने मान लिया लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स हम मान लेते हैं x है, उतनी ही उसने कैंडीज़ खरीदी है। नंबर ऑफ कैंडीज़ कितनी है, ये भी x है। कैंडीज़ ये भी x। अब एक चॉकलेट की कॉस्ट है ₹10। x चॉकलेट की हम कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ x चॉकलेट्स, एक चॉकलेट्स की कॉस्ट ₹10। x चॉकलेट की कॉस्ट के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹10x। सेम इसी वे से हम कैंडीज़ की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ x कैंडीज़। अब एक कैंडी की कीमत कितनी है, ₹5 और इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया, ₹5x। इतना आपको क्लियर हो गया कि उसने जो x कैंडीज़ खरीदी हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹10, और जो उसने x कैंडीज़ खरीदी हैं उसका कॉस्ट मीन्स यहाँ कॉस्ट प्राइस है। दिस इज CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। शी मेक्स ए 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट्स। अब चॉकलेट के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट है, चॉकलेट्स, और इधर ले लेते हैं हम कैंडीज़। चॉकलेट्स के ऊपर उसको प्रॉफिट है 20% और कैंडीज़ के ऊपर उसको प्रॉफिट है 8%। अब हम क्या करेंगे, चॉकलेट्स का कॉस्ट सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट्स का अब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू CP बाय में 100। ओके, इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ये वैल्यू है 100 प्लस 20 इनटू CP, इसमें कितना है हमारे पास चॉकलेट्स के लिए 10x है, तो इनटू 10x अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 प्लस 20 120 इनटू 10x अपॉन में 100। जब मैंने इसको काट दिया मेरे पास आ गया ₹12x आ गया SP, किसके ऊपर,
चॉकलेट्स के लिए उसने चॉकलेट्स कितने की खरीदी है, ₹12x की। अब कैंडीज़ देख लेते हैं, तो SP कैंडीज़ के लिए निकालेंगे सेम इसी वे से 100 + 8 इंटू कैंडीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना, ₹5x, तो इसको 5x से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन में 100, तो 108 इंटू 5x अपॉन में 100। 5 के टेबल से 100 को कैंसिल किया, 24 के टेबल से 108 को डिवाइड किया और 20 को भी, सो ₹27/5x क्या बन गया, SP ऑफ कैंडीज़। कैंडीज़ का सेलिंग प्राइस है। अब क्वेश्चन में क्या है कि सारी की सारी जो कैंडीज़ थी और चॉकलेट्स थी, सारी की सारी चॉकलेट्स बिक गई और फिर उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ₹240 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस स्टेप को। अब प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कैंडीज़ के केस में प्रॉफिट कितना बन गया हमारे पास, कैंडीज़ की जो हमने लिया था CP था 5x और SP कितना है 27/5x, तो 27/5x माइनस 5x, ये किसके ऊपर प्रॉफिट आ गया, कैंडीज़ के ऊपर। तो चॉकलेट्स के ऊपर भी प्रॉफिट इसी वे से फाइंड करेंगे। चॉकलेट्स का CP हमारे पास गिवन था ₹10x और SP हमने इसका फाइंड किया है चॉकलेट्स का, वो है 12x। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने की चीज़ हमने बेची है उसमें से जितने की चीज़ खरीदी है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। इसी वजह से हमने इसमें इसका प्रॉफिट निकालना है। तो देखो इसमें प्रॉफिट है हमारे पास, ये प्रॉफिट ऑन चॉकलेट्स प्लस प्रॉफिट्स ऑन कैंडीज़, इन दोनों का कैंडीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 240। अब चॉकलेट्स का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP प्लस कैंडीज़ का भी SP माइनस CP इज इक्वल टू रुपीज़, ये 240 है, यहाँ बार बार रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप लास्ट में आंसर में लिख सकते हैं। तो इसमें SP सबसे पहले देखिए, हमने चॉकलेट का SP कितना निकाला 12x, CP कितना था 10x और कैंडीज़ का SP कितना है 27/5x और CP कितना है कैंडीज़ के ऊपर 5x इज इक्वल टू 240। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। 12x में से 10x लेस कर दिया 2x प्लस, अब इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, 5 LCM 25x माइनस 25x, 27x माइनस 25x इज इक्वल टू 240। सो 2x प्लस 27 में से 5 लेस कर दिया 2/5x इज इक्वल टू 240। हमने LCM लिया 5, 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 240। 12x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 240, x की वैल्यू निकाल लीजिए 245 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में जो 12 है ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा 100। इसका मतलब उसने कितनी चॉकलेट्स परचेज की थी 100 चॉकलेट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज्ड, कितनी चॉकलेट्स उसने परचेज की हैं 100। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा इसको लेंथी बना दिया ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इस क्वेश्चन को उन्होंने कैसे सॉल्व करना था। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट।